मैथ डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यूनिट पहले के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। सर्वप्रथम जो है बोर्ड 2020 के अंदर हाल ही में प्रश्न आया है, काय केंद्रित संकुलित संरचना की दक्षता बताइए। काय केंद्रित संकुलित संरचना की दक्षता बताइए। बीसीसी के अंदर देखिए यहाँ पर अवयव कण जो है इसके कोनों के अतिरिक्त एक जो है केंद्र में भी स्थित होता है अवयव कण। तो ऐसे जो संरचनाएं होती है बीसीसी इसकी 68% है। जो आंसर है इसका आंसर है जो 68% है, क्योंकि 3 प्रकार हमने पढ़ा था। एक तो एससीपी जिसका 74% होता है, संकुलन दक्षता पड़ी थी। दूसरा था बीसीसी का 68% है। तीसरा जो है सरल एससीसी सिंपल क्यूबॉइड क्रिस्टलाइजेशन होती, इसका था 52.4%। इस प्रकार हमें इसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, 2020 का एक क्वेश्चन था ये, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई दो अंतर लिखिए। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर देखिए इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का असमाकृत होता है या अनिश्चित कह सकते हैं। इसका गलनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक धीरे धीरे ताप के साथ नरम पड़ते हैं। ताप एक परास के साथ नरम पड़ते हैं, निश्चित नहीं कह सकते हैं। विदलन का गुण इसको काटने पर सीधे सपाट करते हैं चिकने, जबकि अनियमित रूप से कटते हैं। यहाँ पर इसका गलनांक जो ऊष्मा है, यहाँ देखिए गलन की ऊष्मा जो है इसकी निश्चित और अभिलाषणीय होती है, जबकि इसकी ऊष्मा जो है निश्चित नहीं होती। देशिकता ये विषम देशिक होती है, जबकि ये समदेशिक होती हैं। अवयव कणों की इसमें दीर्घ परास होती है, ये लघु परास होते हैं। ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न आया था, क्योंकि 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। अशुद्धता का दोष का अंतर्गत हमने स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और अशुद्धता दोष 3 प्रकार के दोष थे। तो यानी कि बिंदु दोष के 3 प्रकार थे। तीसरा जो है इसके अंदर अशुद्धता दोष है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि NaCl का एक क्रिस्टल है NaCl, इसके अंदर अब अशुद्ध मिला रहे हैं SrCl2 की क्रिस्टल के अंदर इसके अंदर अशुद्धियाँ मिलाते हैं। तो स्ट्रोंशियम जो है Na का सोडियम यहाँ पर जो धनायन है उसकी 1 संयोजकता होती है, जबकि स्ट्रोंशियम की 2 संयोजकता होती है। तो यहाँ पर 2 सोडियम आयन की जगह 1 स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है, जिसके कारण ये अशुद्धि दोष को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो है, चालन के आधार पर चालक एवं अर्धचालक को समझाइए। ये RBSc 2015 के आसपास ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर चालन और अर्धचालक को समझाइए। चालक क्या है, अर्धचालक क्या है, इसके बारे में। चालक का देखिए, चालकता के गुणों के आधार पर हमने पहले भी पढ़ा था। चालकता अर्धचालक और ये बताया था 10⁴ से लेकर 10⁶ तक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स 64 बोला था, जिसको 10⁶ से लेकर 10⁴ 10⁶ से लेकर यानी 64 जो था ओम इनवर्स मीटर इनवर्स था। इस प्रकार इसको अपन कह सकते हैं। जैसे चालक जो कंडक्टर होता है, जिसकी चालकता की प्राय 10⁴ से लेकर 10�7 कह सकते हैं, या 6 से लेकर 4 तक, इनके मध्य जो होती है चालकता प्रास ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो चालक कहलाते हैं। अर्धचालक होती है, उसकी चालकता 10⁴ -6 से लेकर 10⁻⁴ तक, इसके ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, वो अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कि वैसे ठोस जिनकी चालकता 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, वो अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कुछ अचुंबकीय पदार्थों का अनुचुंबकत्व गुण, इसका क्या कारण है। अनुचुंबकत्व विद्यार्थियों जो होता है, अनुचुंबकत्व कोई भी जैसे परमाणु है, उसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो युग्मित होने पर चुंबकत्व का म्यू का मान 0 हो जाता है। चुंबक के गुण का मान म्यू का मान 0 हो जाता है। यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड, तो इसका म्यू का मान 0 नहीं होता, उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि जिंक है, जिंक के अंदर 3d10
4s2 होता है, 4s2 होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। और Zn2 प्लस आयन हो गया, 2 आयन होने पर 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाएंगे, तो 3d10 हो जाएगा। इस डी कक्षक 5 के अंदर आप देखिए 2, 3, 4 और 5 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका चुंबकीय मान क्या होगा, इसमें म्यू का मान 0 हो जाएगा। अनुचुंबकत्व गुण का मतलब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वह इसमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण अनुचुंबकत्व गुण दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर एन और पी प्रकार के अर्धचालक बनाने हेतु कौन कौन से तत्व मिलाते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं तो कौन सा है, और एन प्रकार का मिलाते हैं तो कौन सा अर्धचालक बनता है। एन का मतलब होता है नेगेटिव, यानी यहाँ विद्यार्थियों अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे, 14वें वर्ग के तत्व के अंदर आपको मिलाना है, दोनों के अंदर 14वें के अंदर 13वां वर्ग के तत्व मिलाओ तो पी प्रकार का बन जाएगा। 14वें के अंदर 15वां मिलाइए तो एन प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर चार चतुस्संयोजी और ये क्या हो जाएगा, पंचसंयोजी। पंचसंयोजी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त होगा और वो नेगेटिव की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ क्या होगा, ये चतुस्संयोजी है जबकि ये त्रिसंयोजी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग हो जाएंगी, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त हो जाएगा, वो होल की तरह कार्य करेगा, होल की तरह कार्य करेगा, यानी ये क्वार्टर की तरह कार्य करेगा, जबकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर जो है देखेंगे आप, नेक्स्ट जो है जर्मेनियम, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो 14 नंबर वर्ग के तत्व हैं। इसके अंदर त्रिसंयोजी, यहाँ जो लिखा है त्रिसंयोजी बंध बना लेते हैं जर्मेनियम के साथ में, जैसे बोरोन है, गैलियम को मिलाया जाता है या इंडियम को मिलाया जाता है, तो ये पी प्रकार के अर्धचालक मिलाते हैं। आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं इसके अंदर ये, और उसी प्रकार जर्मेनियम को इंडियम में मिलाने पर, जर्मेनियम तो है, ये तो है 14वें वर्ग का, और इंडियम है 13वें वर्ग का तत्व है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ जर्मेनियम के अंदर या सिलिकॉन के अंदर 5 संयुजता वाले अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस है या एंटीमनी मिलाया जाता है, तो इस प्रकार की संरचना इसमें प्राप्त होती है। यहाँ इसमें आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, जैसे कि यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें बीचों बीच में एक एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, इसके बीचों बीच में सेंटर के अंदर यहाँ देखिए एल्यूमिनियम है, ये जर्मेनियम के साथ में 3 बंध तो बना देगा एल्यूमिनियम, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहेगा, यानी कि ये क्या करेगा, होल की तरह कार्य करेगा। जबकि इसके अंदर देखिए पंचसंयोजित, यहाँ फास्फोरस लिखा हुआ बीच में सेंटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ विद्युत धारा का प्रवाहित होता है, ये एन प्रकार का अर्धचालक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों, 2015 के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि कांच और प्लास्टिक किस प्रकार के उदाहरण हैं। अब इसके अंदर आप देखिए कांच और ये प्लास्टिक किस प्रकार के उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठोस के 2 प्रकार थे, एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय जो थे इसके 4 प्रकार थे, यानी कि ठोसों का जो वर्गीकरण की बात करें, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय थे उसके 4 प्रकार थे, आणविक, आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक, ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस थे। चलिए हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ प्रश्न पूछा गया कि LiCl क्रिस्टल का रंग गुलाबी क्यों होता है। LiCl का जो है गुलाबी रंग क्यों होता है, तो इसका कारण है विद्यार्थियों धातु में आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष के कारण। यहाँ पर एक तो धातु न्यूनता दोष था, यानी कि यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्री का 2 प्रकार थे, नॉन स्टोइकियो, एक धातु आधिक्य एक धातु न्यूनता। तो धातु आधिक्य दोष के कारण लिथियम का आधिक्य हो जाता है, लिथियम जो है इसमें आधिक्य के कारण ये गुलाबी रंग का बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस बनाता है, और AgBr में फ्रैंकल दोष किस आयन में से उत्पन्न होता है। देखिए निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है, निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है, तो निम्न ताप पर हाइड्रोजन, क्लोरीन है या आयोडीन द्वारा बने ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। 3 प्रकार के थे आणविक ठोस, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन होने का मतलब ये नहीं कि वो हाइड्रोजन बंधित युग है। हाइड्रोजन बंधन में मैंने 3 उदाहरण बताए थे आपको, कि आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन बंध वाले हमेशा NH3, H2O, जल
और एक बताया था HF। ये तो था हाइड्रोजन बंध युक्त जब भी आते हैं ठोस, इसके अंदर उदाहरण आते हैं। ये H2Cl2I2 ये जो होते हैं वो अध्रुवीय आणविक ठोस विद्यार्थी होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर AgBr में Ag+ आयन के लघु आकार के कारण, Ag+ का छोटा आकार है के लघु आकार के कारण होता है, यानी फ्रैंकल दोष किस कारण उत्पन्न होता है, ये Ag+ आयन के लघु आकार के कारण। ये नहीं कि ये Ag+ आयन जो है वो उसके उसको अंतराकाक्ष में आ जाता है। कहने का मतलब जो अवयव कण होते हैं अवयव कणों के अंतराकाक्ष में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। कॉपर ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन दर्शाता है। कॉपर ठोस यानी कॉपर ठोस यदि आप तांबा लेते हो तो दोनों अवस्था में विद्युत का चालन दर्शाता है। और कॉपर क्लोराइड केवल जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन करता है। कारण दीजिए। तो ये क्या कारण है इसका, देखिए कारण जो विद्यार्थियों, क्योंकि कॉपर जो होता है, कॉपर की बात करें, कॉपर धात्विक प्रकृति का होने के कारण ये ठोस और गलित दोनों अवस्था में ही विद्युत का चालन करता है। यानी ये इसका नेचर क्या है, धात्विक प्रकृति है। जबकि CuCl2 क्या है, आयनिक यौगिक। ये अंडरलाइन करनी है बात आपको कि कॉपर जो है वो धात्विक यौगिक है, इसलिए ठोस और गलित दोनों में ये विद्युत का चालन करेगा। जबकि CuCl2 क्या है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक होने के कारण ये ठोस अवस्था में कुचालक होता है, जबकि गलित अवस्था में ये चालन शुरू करेगा, क्योंकि ये आयनिक है, आयन जो है फ्री हो जाएंगे गलन अवस्थाओं के अंदर और ये विद्युत का चालन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए। वर्गाकार निबिड़ 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। वर्गाकार में ये पहली लाइन जो है एक एक गोला करके इसमें रखा गया है, फिर ठीक उन्हीं गोलों के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले रखे गए, उनके गर्तों में नहीं रखे गए हैं। पहली पंक्ति के ठीक उसके ऊपर ये, पहली पंक्ति के ठीक उसके ऊपर पहली पंक्ति ये दो गोले हैं पहली पंक्ति के, इसके ये बीच का स्थान है वो गर्त कहलाता है। तो इन गर्तों में इसको नहीं रखा गया, इन दो गोलों के बीच में, ठीक इन गोलों के ऊपर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से ये सीधे रखे गए हैं। तो इस प्रकार ये वर्गाकार द्विविमीय देखिए यहाँ पर, तो इनके ठीक दूसरी परत के गोलों को पहली परत के गोलों के ऊपर रखे गए, तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत के गोलों के ठीक ऊपर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से रूप में समान रूप से रखे गए हैं। तो यहाँ एक गोला देखिए यहाँ पर एक ये व्हाइट कलर का गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 और 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कह सकते हैं 4। ये बन गया वर्गाकार जो है स्थिति इसकी इस प्रकार प्राप्त होती है, यानी एक गोला 4 गोलों को स्पर्श करता है। तो ये कह सकते हैं कि वर्गाकार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 2013 के अंदर प्रश्न पूछा गया, छोटा सा प्रश्न, बड़ा प्रश्न दिख रहा है लेकिन इसका अंश बहुत छोटा है। निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस है जो ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, आयोडीन क्रिस्टल, ग्रेफाइट, कार्बन क्लोराइड, RBSc 2013 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर सही आंसर है ठोस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ठोस अमोनिया किस में आएगा, NH3 किस में आएगा, ये मैंने बताया था हाइड्रोजन बंधित युक्त में। आयोडीन क्रिस्टल किस में आएगा, अध्रुवीय के अंदर आएगा, ये अध्रुवीय है और ये हाइड्रोजन बंध वालों में आएगा। ग्रेफाइट और CCl4 भी ये अध्रुवीय में आएगा, इसमें आएगा। ग्रेफाइट सहसंयोजक है, ग्रेफाइट है जो ग्रेफाइट सहसंयोजी के अंदर आएगा, सहसंयोजक है इसके